Good morning, student. Today we will learn part 2, first chapter, commission brokerage discounts. So here we see some definition that you had already studied in 11th standard. We just revise it. First, commission. The charges paid to an agent for doing the work on behalf of principal is called the commission. Charges paid to an agent for doing work on behalf of principal. Principal means that owner जो भी होगा उससे जो कमीशन मिलेगा, जो चार्जेस मिलेंगे उस पर्सन का, विच इज कॉल्ड एज कमीशन. एजेंट. When transactions like sale, purchase, auction, etc. are done through some middleman, such middlemen are called agents. So there are 5 types of agents. So see first, commission agent. A commission agent is a person who buys or sells goods on behalf of his principal and get commission for his service. तो ऐसा पर्सन जो गुड्स बाय करेगा और सेल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, दैट मीन्स ओनर ऑफ दैट गुड्स, एंड ही गेट्स कमीशन. सो दिस इज कॉल्ड एज कमीशन एजेंट्स. नेक्स्ट, ब्रोकर. A broker is an agent who brings together the buyer and the seller for the purpose of purchase or sale. This commission is called brokerage and is charged to both the parties. For example, अगर कोई फ्लैट रेंट पे देना है तो वो पर्सन बायर और सेलर, मतलब जिसका फ्लैट रेंट पे देना होगा और जिसको लेना है, उन दोनों को मिलाएगा और दोनों की तरफ से कमीशन लेगा, विच इज कॉल्ड एज ब्रोकरेज. ब्रोकरेज इट टेक्स फ्रॉम, it charge from both the parties. Auctioneer. An auctioneer is an agent who sells goods by auction. He sells goods to the highest bidder. Many a time name of the principal is not disclosed in the transaction. Auctioneer means नीलामी. तो हम फिल्म्स में वगैरह देखते, किसी प्रॉपर्टी का ऑक्शन होता है और फिर वो प्रॉपर्टी बेची जाती है और वो जो पर्सन ये सब अरेंज करता है, ऑक्शन की अरेंजमेंट करता है, who gets commission, it is called as auctioneer. यहाँ पे एक कंडीशन दी है, many times name of principal is not disclosed. Next, factor. A factor is an agent who is given the possession of goods and enters a contract for sale in his her own name. तो इसमें क्या होता है, वो जो एजेंट है वो एंटर करता है उस कॉन्ट्रैक्ट में. फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट के बारे में सोचेंगे तो देखो, मार्केट में क्या होता है, फार्मर्स की तरफ से वो गुड्स परचेस करते हैं और बाद में वो एजेंट्स अपने नाम से वो गुड्स दूसरे लोगों को बेचते हैं, तो यहाँ पे वो फैक्टर बन जाएगा. नेक्स्ट, डेल क्रेडर एजेंट. अ डेल क्रेडर एजेंट गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी टू होम ही और शी सेल्स द गुड्स विल पे द सेल प्राइस ऑफ दैट गुड. तो इसमें क्या है, वो एजेंट जो है वो गारंटी देता है उसके प्रिंसिपल को कि उसका जो भी गुड है वो बेचे. If a buyer is unable to pay after the transaction is completed, a Dell creditor agent is liable for the payment. तो अगर उस बायर की तरफ से अगर पेमेंट नहीं जा रहा है तो वहाँ पे एजेंट लायबल होगा कि वो उस पेमेंट के लिए. एजेंट गेट्स एडिशनल कमीशन अदर देन यूजुअल कमीशन फॉर दिस. दिस इज नोन एज डेल क्रेडर कमीशन. तो इस केस में क्या होता है, उस एजेंट को नॉर्मल कमीशन के साथ साथ एडिशनल कमीशन भी मिलता है, विच इज कॉल्ड एज डेल क्रेडर कमीशन. ठीक है, तो ये नेक्स्ट पार्ट हम बाद में देखेंगे. फिलहाल यहाँ तक हम देखेंगे कमीशन एजेंट्स एंड दिस 5 टाइप्स ऑफ एजेंट्स. नाउ सी द एग्जाम्पल्स इन एक्सरसाइज 1.1. सो कुछ एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ और कुछ एग्जाम्पल आपको खुद को सॉल्व करने, बस मैं एक्सप्लेन करूँगी. सी एग्जाम्पल नंबर 2.
A salesman receives 3% commission on the sales up to rupees 50,000 and 4% commission on the sales over rupees 50,000. Find his total income on the sale of rupees 2 lakh. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन पार्ट लिखना है. सो फर्स्ट वी राइट हियर. अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, आप क्वेश्चन लिखो. सो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन पार्ट. सो यहाँ पे क्या बताया, देखो 3% कमीशन ऑन द सेल्स रुपीज़ 50,000. तो उस सेल्समैन को 3% कमीशन मिलेगा अगर वो 50,000 तक सेल करता है तो, एंड 4% कमीशन मिलेगा अगर उसका सेल ओवर रुपीज़ 50,000 तक जाता है. मतलब अगर उसका सेल 50,000 तक जाता है तो उस सेल्समैन को 3% कमीशन मिलेगा, और अगर उसका सेल 50,000 के ऊपर जाता है तो उसको 4% कमीशन मिलेगा. फाइंड हीज टोटल इनकम ऑन द सेल रुपीज़ 2 लाख. तो उस सेल्समैन का टोटल इनकम हमें फाइंड आउट करना है अगर उसका सेल 2 लाख होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, टोटल सेल्स. तो टोटल सेल्स हमें यहाँ पे दिया है रुपीज़ 2 लाख. ओके, नाउ रेट ऑफ कमीशन इज गिवन. रेट ऑफ कमीशन 3% commission on sales up to rupees 50,000. So 3% on the sales up to rupees 50,000. So salesmen get 3% commissions up to sales rupees 50,000. So salesman's commission equal to 3% of rupees 50,000. तो सेल्समैन का कमीशन 50,000 के ऊपर कितना होगा, 3%. तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. 3% मीन्स 3/100 इंटू 50,000. सो 2 0 get cancelled. 2 zeros are remaining. 3 5s are 15. So his commission up to rupees 50,000 is 1,500. Now here you have to give another commission, 4% commission over rupees 50,000. तो यहाँ पे आपको एक और कमीशन दिया है, 4% कमीशन over rupees 50,000. So first we write here another rate of commission. Rate of commission 4% on the sales over वर्ड इम्पॉर्टेंट है, ओवर रुपीज़ 50,000. मतलब 50,000 के ऊपर अगर वो सेल जाता है तो उसको 4% कमीशन मिलेगा. अब 50,000 के ऊपर मतलब 50,000 तक उसको 3% कमीशन है, जो कि 1,500 हो गया. अब 50,000 के ऊपर कहाँ तक, तो टोटल कितना सेल हो चुका है, 2 लाख. तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा 50,000 के ऊपर 2 लाख तक मतलब कितना सेल. सो हियर वी सब्सट्रैक्ट टोटल सेल्स minus rupees 50,000. So here we get 1,50,000. ठीक है, टोटल सेल में से 50,000 माइनस करो क्योंकि 50,000 तक 3% कमीशन है और 50,000 के ऊपर उसको 4% कमीशन है. सो फर्स्ट वी फाइंड 2 लाख माइनस 50,000 इक्वल टू 1,50,000. तो उसको 4% कमीशन है 1,50,000 के ऊपर. सो द सेल्समैन्स कमीशन equal to 4% of rupees 1,50,000. So 4 upon 100 into 1,50,000. तो again 2 0 cancel हो जाएंगे. 2 0 as it is. 4 5s are 20. 4 1s are 4 and 2 6. So here we get rupees 6,000.
So first commission is rupees 1500, second commission is rupees 6000. So the salesman's total commission, salesman's total commission. So add these two commissions, rupees 1500 and 6000. So his total commission is 7500. So rupees 7500, rupees 7500. So this is the final answer. अब ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है. एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स. तो यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन इज गिवन. रेट ऑफ कमीशन 12%. नेक्स्ट, what does he earn if the total sale amount to rupees 48,000 and what does the seller gets. So यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे हैं. एक तो आपको टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है. एक टोटल सेल की अमाउंट दी है 48,000. व्हाट डज ही गेट, दैट मीन्स सेल्समैन कमीशन फाइंड आउट करना है. एंड व्हाट डज सेलर गेट, एंड सेलर्स को कितना मिलेगा अमाउंट वो फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो यहाँ पे एक और बात दी है, टोटल सेल्स दिया है 48,000. सो टोटल सेल्स 48,000 गिवन. सो फर्स्ट फाइंड आउट एजेंट्स कमीशंस. 12% ऑफ 48,000. तो ये फाइंड आउट करो. ये हो जाएगा एजेंट्स कमीशन. और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर. तो सेलर को कितनी अमाउंट मिलेगी वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल सेल्स में से आपको माइनस करना होगा एजेंट्स कमीशन. तो आपको वो अमाउंट मिल जाएगी. ठीक है. तो ये एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं. Now see the next question. Question number 5. See question number 5. Priya gets salary of rupees 15,000 per month and commission at 8% on the sales over rupees 50,000. दो बातें दी यहाँ पे. प्रिया की सैलरी है 15,000 पर मंथ और उसको कमीशन मिल रहा है 8% ओवर रुपीज़ 50,000. मतलब अगर उसका सेल 50,000 के ऊपर जाता है तो उसको 8% कमीशन मिलेगा. इफ़ शी गेट्स रुपीज़ 17,400, तो उसको टोटल कितना मिल रहा है अमाउंट, 17,400. देन फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ. तो यहाँ पे टोटल सेल्स कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन पार्ट. सो एग्जाम्पल नंबर 5 given. First we write here salary of Priya. Salary of Priya which is equal to rupees 15,000 per month. Next we know that the rate of commission 8% on the sales over rupees 50,000. तो उसका सेल्स अगर 50,000 के ऊपर जाता है तो उसको 8% कमीशन. और उसकी टोटल अर्निंग कितनी है. सो टोटल अर्निंग इन अ मंथ which is equal to rupees 17,400. So this is given. Now first we find here commission. तो आपको उसकी सैलरी पता है, उसकी टोटल अर्निंग पता है, दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे आपको उसका कमीशन मिल जाएगा. सो हियर फर्स्ट वी फाइंड कमीशन. सो कमीशन इक्वल टू टोटल अर्निंग माइनस सैलरी. So 17,400 minus 15,000. So
so she gets 2400 rupees commission. Now अब इतना उसको कमीशन कब मिल रहा है? 8% ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000. तो अगर उसका सेल 50,000 के ऊपर जाता है तो उसको 8% कमीशन मिल रहा है. तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल सेल. सो लेट्स वी सपोज हियर लेट x बी द टोटल सेल्स. तो यहाँ पे हमें टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है जिसको हमने x सपोज किया. नाउ हियर शी गेट कमीशन 8% of the sales over ₹50,000. So commission हमें पता है 2,400, 8% in 8/100 and sales over ₹50,000. over मतलब 50,000 के ऊपर. So total सेल x से है माइनस 50,000. क्यों किया मैंने 50,000 माइनस? क्योंकि उसका 8% कमीशन है सेल्स ओवर ₹50,000. 50,000 के ऊपर अगर उसका सेल जाता है तो ही उसको 8% कमीशन है. तो यहाँ पे टोटल सेल एक्स है, उसमें से 50,000 मैंने माइनस किया. अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, आपको उसका टोटल सेल्स मिल जाएगा. तो 8/100 को इधर ट्रांसफ़र करो. सो 2400 इंटू 100/8 विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 50,000. तो 8 से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो. 8 3s are 24. So 300 into 100, 30,000 x minus 50,000. 50,000 को इधर ट्रांसफ़र करो. So 30,000 plus 50,000 equal to x. तो दोनों के एडिशन. So x equal to 80,000. So here we get thus the total sales in that month is ₹80,000. This is the final answer. Now see the example number 3. I'll explain it. Mr. Saraswati was paid ₹88,000 as commission on the sales of computers at the rate of 12.5%. If the price of each computer was ₹30,000, how many computers did she sell? So see here rate of commission is 12.5% and price of each computer is ₹32,000 and here 88,000 is total commission. Mr. Saraswati paid 88,000. So here total commission equal to 88,000. Rate of commission 12.5% and price of each computer equal to 32,000. So now here we have to find how many computers sold by agent. So let the number of computers sold by agent be x. तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को x सपोज करेंगे. तो टोटल सेल्स वैल्यू इक्वल टू तो 32,000 इंटू x आएगा. तो देखो हमें पता नहीं है कितने कंप्यूटर्स बेचे. एक कंप्यूटर की प्राइस 32,000 है तो टोटल सेल्स कितना होगा? तो x इंटू 32,000. तो ये टोटल सेल हो गया. अब हमें टोटल कमीशन पता है, रेट ऑफ कमीशन पता है और टोटल सेल्स भी हमने यहाँ पे लिखा है. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपको मिल जाएगा. सो टोटल कमीशन इक्वल टू
12.5% of total sales. So total commission है 88,000, 12.5%, that means 12.5 upon 100 into total sales आएगा 32,000 x. ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये सब वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करो, सिंप्लीफाई करो, आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मिल जाएगा. ठीक है, यू कैन सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स. थैंक यू.